नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कैसे मुद्दे की जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्र में खड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए जा रहे महाभियोग के बड़े संकट की। ये संकट इतना गंभीर है कि इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और संसद के भीतर नई राजनीतिक सरगर्मी पैदा हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। विपक्ष भी अवाक रह गया और सत्ता में आई पार्टियां भी। इस भूकंप ने जैसे नतीजों के बाद चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली, जबकि इससे पहले विपक्ष के छोटे से आरोप पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं दिख रहे। विपक्ष का आरोप है कि बिहार चुनाव में ईवीएम से लेकर मतदाता सूची तक कई गड़बड़ियां हुई, नगद वितरण हुआ, फर्जी पते और फर्जी आईडी के जरिए वोट डाले गए और इन सब के बीच चुनाव आयोग मूर्ख दर्शक बनकर खड़ा रहा। यही कारण है कि कांग्रेस और उसके साथ कई विपक्षी दल अब ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी से हटाने की तैयारी में जुट गए हैं। यह आरोप सिर्फ चुनाव परिणामों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी नियुक्ति को लेकर भी शुरू से विवाद रहा है। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते थे। ये नजदीकी उनके करियर के कई पड़ावों से स्पष्ट होती थी। लेकिन आखिर आज उस खबर में किस तरीके से ये चीजों को तोला मोला गया या फिर इनको किस तरीके से साझा किया गया, किस तरीके से आरोप है, क्या कहना चाह रही है विपक्ष ज्ञानेश कुमार को लेकर, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सदस्य बनाए जाने से लेकर अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े विधेयकों के मसौदे में प्रमुख भूमिका निभाने तक, इसके बाद वो सहकारिता मंत्रालय में केंद्रीय सचिव बने, जो सीधे अमित शाह के पास हैं। रिटायरमेंट के केवल 2 महीने बाद उन्हें देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया और यहीं से विवादों की नई यात्रा शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्य पैनल करे, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। लेकिन मोदी सरकार ने इस आदेश को पलटते हुए कानून में संशोधन कर दिया और कमेटी से सीजेआई को बाहर कर दिया। उनकी जगह सरकार के एक मंत्री को शामिल कर लिया गया, जिससे चयन समिति में सरकार के 2 वोट और विपक्ष का सिर्फ 1 वोट रह गया। आलोचकों का कहना है कि इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कमजोर हुई और नियुक्ति सीधे सरकार के पक्ष में झुकी। यही विवाद तब और बढ़ गया जब बीजेपी सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि उन्हें 50 नामों की फाइल सिर्फ 12 घंटे पहले दी गई और उसके अगले दिन ज्ञानेश कुमार का नाम चुनकर घोषित कर दिया गया, जिससे उन्हें जांच करने का मौका ही नहीं मिला। ज्ञानेश कुमार के कार्यभार संभालते ही देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ और 11 महीनों के भीतर उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर भी नियुक्त कर दिया गया। राहुल गांधी, जो चयन समिति में विपक्ष की ओर से शामिल थे, उन्होंने भी इस नियुक्ति का विरोध किया और कहा जिस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही हो, उस समय इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। आज वही राहुल गांधी संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा कम होता जा रहा है और ये स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कांग्रेस ने ईवीएम की कथित गड़बड़ियों, मतदाता सूची में गलतियों, फर्जी आईडी, एक घर में सैकड़ों नाम दर्ज होने और चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी योजनाओं के नाम पर पैसे बांटे जाने जैसे कई मुद्दों पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। उनका सीधा आरोप है कि आयोग ने इन मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सुप्रिया श्रीनेत ने तीखा बयान देते हुए कहा कि पूर्व चुनाव आयुक्तों में से कोई भी इन गड़बड़ियों पर सवाल नहीं उठाता।
लेकिन हर कोई आयोग का बचाव करने के लिए सामने आ जाता है। शिवसेना की प्रियंका चौधरी ने भी तीखा हमला करते हुए कहा कि सीआईसी को खुलकर जनता के सामने आकर ईवीएम, मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण पर उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सीईसी की छवि धूमिल हो रही है तो ये विपक्ष की नहीं बल्कि खुद आयोग की जिम्मेदारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत ने भी शक के बादल गहरा दिए। बीजेपी 160 सीटों का दावा कर रही थी, जेडीयू 2020 से ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन नतीजों में एनडीए को 202 सीटें मिल गई। इतनी बड़ी जीत पर विपक्ष का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में कई अनियमितताएं थी और आयोग ने विपक्ष के हर सवाल को नजरअंदाज किया। इन आरोपों के बीच ये भी कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार पत्रकारों से बच रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे और विवादों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। संसद के पिछले सत्र में ज्ञानेश कुमार के नियुक्ति और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। अब कांग्रेस ने महाभियोग का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और शीतकालीन सत्र में इसे पेश करने की योजना है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ज्ञानेश कुमार को पद छोड़ना पड़ सकता है और उनका कार्यकाल 2029 तक चलने की बजाय 2026 में ही समाप्त हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मामला केवल एक अधिकारी का नहीं बल्कि देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता का है। यदि इस विवाद का समाधान जल्द नहीं निकला तो लोगों का चुनावी प्रक्रिया से भरोसा उठने का खतरा है। वहीं बीजेपी इस पूरे विवाद को विपक्ष की हार का दर्द बता रही है। भाजपा का कहना है कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है और विपक्ष सिर्फ चुनाव हारने पर बहाना ढूंढ रहा है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में ये मामला किस दिशा में जाता है। क्या ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाएगा? क्या विपक्ष अपने महाभियोग प्रस्ताव के लिए पर्याप्त समर्थन जुटा पाएगा? तो ये थी हमारी विस्तृत स्पेशल रिपोर्ट। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या लगता है आपको कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर उठ रहे ये सवाल वाजिब है? क्या महाभियोग जरूरी है या ये सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और साथ ही खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।